एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो अब आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें जल्दी से एक चीज़ बता देती हूँ कि हम लोग चैप्टर 1 दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, चैप्टर 4 प्लानिंग, चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट, हम लोग ये सब कुछ पूरा कर चुके हैं मेरे चैनल पे। इनकी वीडियोस पड़ी हैं, रिवीजन वीडियोस में मैं ये नहीं कह रही कि अगर मैंने क्रैश कोर्स लॉन्च करा है तो रिवीजन वीडियोस में मैंने तुम्हें बहुत जल्दी पढ़ा दिया। नहीं, मैंने रिवीजन वीडियोस में एक एक चीज़ डेप्थ में पढ़ाई है और मुझे नहीं लगता कि क्रैश कोर्स या वन शॉट में कोई तुम्हें इतना डिटेल में पढ़ा सकता है। ठीक है, मैंने अपने रेगुलर नोट्स से पढ़ाया है एंड आई कैन बेट मैंने बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ाया है। मैंने कोई जल्दीबाजी नहीं करी, कोई शॉर्टकट्स नहीं मारे हैं किसी चीज़ में कि हाँ ठीक है ये चीज़ तुम लोग कर लेना खुद। नहीं, मैंने केस स्टडीज़ जितनी मैंने केस स्टडीज़ कराई हैं अपनी वीडियोज़ में, वो सारी की सारी केस स्टडीज़ मैंने तुम्हारे उन टॉपिक्स में से ही कराई हैं। मतलब हर केस स्टडी जो मैंने ली है अपनी वीडियोज़ में, वो सारी के सारे चैप्टर में कवर है। ठीक है, पूरा चैप्टर कवर है तुम्हारी केस स्टडीज़ में। ठीक है, तो एक बार कोई भी कुछ भी कमेंट करने से पहले देख लेना कि ऑलरेडी सब कुछ पड़ा हुआ है चैनल पे। हाँ, ये ज़रूर कहा था मैंने कि मैं सीक्वेंस वाइज चलूँगी, लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद ये जो लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं ये खुद में बहुत ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, तो शायद पहले हमें ये चैप्टर्स कवर कर लेने चाहिए। ठीक है, इनमें अभी हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट रह गया है, जो तुम्हारा आज एक लेक्चर चला जाएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट का तुम्हारा, कल तुम्हारा एक लेक्चर चला जाएगा मार्केटिंग मैनेजमेंट का। मार्केटिंग मैनेजमेंट 2 लेक्चर में मैं ख़त्म कर दूंगी और 2 लेक्चर में आई कैन बेट मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगी। तुम लोगों को लग रहा है कि क्रैश कोर्स है तो जल्दी ख़त्म हो रहा है सिलेबस, नहीं हो रहा है जल्दी। ठीक है, एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई जा रही है यहाँ पे, कोई शॉर्टकट्स कुछ नहीं है। ठीक है, हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ाई जा रही है। तो एक बार जाके पहले वीडियोस देखो, उसके बाद कोई कुछ कहेगा कि ये ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है। ठीक है, और मैं तुम लोगों को 10 बार बोल चुकी हूँ, अगर तुम लोगों को नोट्स चाहिए, क्योंकि जो कि मुझे पता है बिजनेस स्टडीज़ में टीचर नोट्स नहीं देते, स्कूल टीचर्स, और इसमें तुम्हें नोट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर नोट्स चाहिए तो मेरे को बताओ कि हमें नोट्स चाहिए, मैं तुम लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूँगी। मैं नहीं कर रही हूँ तो मेरी गलती है ना। मुझे जो भी 3-4 बच्चों ने कमेंट करा है नोट्स के लिए, मैंने उन सबको नोट्स प्रोवाइड करे हैं, और मैं क्यों नहीं करूँगी नोट्स प्रोवाइड। इफ़ आई एम सेइंग कि मैं तुम लोगों को फ्री में नोट्स प्रोवाइड करूँगी, सो इट मीन्स कि मैं तुम लोगों को फ्री में नोट्स प्रोवाइड करूँगी। अगर मैं तुम लोगों को कह रही हूँ कि नीचे मुझे कमेंट करके बताओ अगर तुम लोगों को नोट्स चाहिए तो, और तुम लोग कमेंट कर रहे हो, मैं अपनी ईमेल आईडी दे रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम लोगों से कुछ पैसे वगैरह या कुछ चार्ज कर रही हूँ। नहीं, मैं फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें कमेंट करने में दिक्कत आती है, तो तुम पास के तो या तो मैं अपनी ईमेल आईडी ही डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम लोग मुझे कमेंट करो, ईमेल करो तुम मुझे। ठीक है, और कुछ बच्चे इतने ज़्यादा शाय हैं कि उन्होंने पास्ट वीडियोस पे मेरे कमेंट, मेरी ईमेल आईडी देखी, तो मेरे पास उधर से भी आई हैं काफ़ी सारी ईमेल्स नोट्स प्रोवाइड करने की, और मैंने उन सब बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करे हैं। अगर मैं बोल रही हूँ मैं फ्री में नोट्स प्रोवाइड करूँगी, इट मीन्स मैं फ्री में नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। मैं तुम्हें सैम्पल केस स्टडीज़ भी प्रोवाइड करूँगी नोट्स के साथ। बताओ तो सही। मैं एक एक इंसान के पास जाके नहीं बोल सकती ना तुम्हें नोट्स चाहिए, तुम्हें नोट्स चाहिए। नहीं, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ एक प्लेटफॉर्म पे कि नोट्स चाहिए तो मुझे बताओ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर मार्केटिंग मैनेजमेंट. So, introduction. Marketing management is an important functional area of business. किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करना is very very important. ये हम लोगों को भी पता है, ये हम अपनी डेली रूटीन में देखते ही हैं. It is the process of planning, organizing, directing and controlling of activities related to marketing of goods and services to satisfy consumer needs and achieve organizational goal. हर इसके लिए भी हम एक प्रोसेस फॉलो करते हैं विच इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं, ह्यूमंस की मार्केटिंग नहीं करते.
ठीक है, ह्यूमंस की करने लगेंगे तो वो ट्रैफिकिंग हो जाएगी, फिर तुम्हें जेल हो जाएगी। टू सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, अब देखो मार्केट होता क्या है। इन अ ट्रेडिशनल सेंस द मार्केट मीन्स अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स गैदर टू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट होता क्या है, अगर हम ट्रेडिशनल सेंस में बात करें तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं, ठीक है, फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब मॉडर्न टर्म्स में मार्केटिंग क्या है, मॉडर्न सेंस मार्केट रेफर्स टू मीटिंग ऑफ बायर एंड सेलर्स एट अ प्लेस बाय टेलीफोन और बाय इंटरनेट एक्सेट्रा। अब क्या हुआ, अब पहले तो मीटिंग ऑफ, पहले तो क्या हो रहा था, गैदर टू एंटर इनटू अ ट्रांजेक्शन, जहाँ पे बायर और सेलर मिलते थे, एक प्लेस था, ठीक है, जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं। अब मॉडर्न टर्म में क्या हो गया, मार्केटिंग मीटिंग ऑफ बायर और सेलर एट अ प्लेस बाय टेलीफोन और बाय इंटरनेट। जैसे कि एक जगह पर मिल रहे हैं, जैसे कि बायर और सेलर, बायर अपनी, सेलर अपनी दुकान खोल के बैठा है, बायर जाके सामान ले रहा है, ठीक है, ये हो गया एक चीज़। एक चीज़ हो गई बाय टेलीफोन, तुम्हें खाना मंगाना है, तुमने अपने पास के रेस्टोरेंट में ऑर्डर फ़ोन करा और कहा कि भाई कलेजी पनीर और रुमाली रोटी भेज दे। खैर मैं आई एम नॉट क्रेविंग फॉर कलेजी पनीर और रुमाली रोटी एट दिस मोमेंट, आई एम नॉट क्रेविंग फॉर एनीथिंग। तो तुमने उसे फ़ोन करके कहा कि भाई कलेजी पनीर और रुमाली रोटी भेज दे, ठीक है, तो उसने क्या करा, भेज दिया। तो अब ये क्या हो गया, ये जो मार्केट हो गई ये कौन सी हो गई, बाय टेलीफोन। इंटरनेट, हम लोग शॉपिंग करते हैं मिंत्रा से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, तो ये क्या हो गई, बाय इंटरनेट, जहाँ पे बायर और सेलर मिल रहे हैं बाय इंटरनेट। ठीक है, ये हो गई, ये हो गया मार्केट ट्रेडिशनल और मॉडर्न सेंस में। अब देखो मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस वेयर बाय पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और फॉर समथिंग ऑफ, ये क्या लिखा है, और फॉर समथिंग ऑफ वैल्यू टू देम। ठीक है, एनीथिंग दैट इज वैल्यू टू अदर्स मेक इट अ मार्केट। ठीक है, अब जैसे कि सपोज करो हम गए, अब मैं तुम्हें इसमें किसका एग्जाम्पल दूँ, मार्केटिंग, चलो अभी ऐसे समझते हैं, मार्केटिंग इज़ अ प्रोसेस वेयर बाय पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी, मनी के लिए, या फिर सपोज करो तुम गए सामान लेने, ठीक है, तुमने सामान ले लिया, तुमने उसे पैसे दे दिए, इन एक्सचेंज ऑफ मनी हो गया। ठीक है, तुम गए सामान लेने, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुमने कहा अरे भैया अभी थोड़ी देर में लाके पैसे दे देता हूँ, तो भी क्या हुआ, गुड्स तो गए ना। ठीक है, या फिर तुम ज्वेलर की शॉप पे गए, ठीक है, तुमने उन्हें कहा कि ना ये ना एक चैन है, इसे गिरवी रख के मुझे पैसे दे दो उधार पे, वो भी मार्केटिंग ही है। ठीक है, एनीथिंग, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर बाय पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और समथिंग वैल्यू टू देम। ठीक है, पैसे के बदले में या फिर कोई ऐसी चीज़ जो उनके लिए वैल्यू रखती हो, जो वैल्यूएबल हो, जो वैल्यू रखती हो, उस इन सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग। ठीक है, दिस ऑल कैन बी एक्सप्लेन बाय एन एग्जाम्पल। फिजिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि हो गए टीवी, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। सर्विसेज जैसे कि इंश्योरेंस, एजुकेशन एक्सेट्रा। अब जैसे कि सपोज करो, खैर यहाँ तो कोई मार्केटिंग नहीं हो रही है, खैर पर मैं तुम्हें एजुकेशन दे रही हूँ, क्या तुम्हें एजुकेशन कहीं से दिख रही है आती हुई, कि मेरे बोले हुए वर्ड्स तुम्हें आते हुए दिख रहे हैं, सीधा तुम्हारे दिमाग में जा रहे हैं, नहीं। तो एजुकेशन इसीलिए सर्विसेज में आएगी, जो दिखती नहीं है लेकिन हम फील कर सकते हैं जो चीज़। ठीक है, अ पर्सन, सेलेक्शन ऑफ, सेलेक्टिंग फॉर डिफरेंट पोस्ट, जैसे कि हम लोग अभी स्टाफिंग में पढ़ेंगे। अगला देखो प्लेस, आगरा, ताजमहल एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मार्केटिंग या फिर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग क्या क्या होता है। नीड एंड वांट, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड एंड वांट फॉर इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि सपोज करो तुम्हारे पास कस्टमर आया, कस्टमर ने कहा यार तू ना डव का साबुन ले आता है, मुझे लक्स का पसंद है, लक्स का भी लेकर आया कर, लक्स का भी रखा कर अपनी दुकान पे। तो अभी क्या हो गई, नीड एंड वांट। ठीक है, तुम्हारे कस्टमर ने तुम्हें बताया कि तुम्हें ये चीज़ भी रखनी चाहिए,
तो उन लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करना, किसी एक इंडिविजुअल की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की, ये भी नीड एंड वांट्स में ही आएगा। अगला, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। अब ये क्या है? कंप्लीट ऑफर फॉर अ प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज। बताना उन लोगों को कि ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट है या फिर ये जो तुम सर्विसेज दे रहे हो, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला, मैंने तुम्हें एश्योर करा कि 22 फरवरी से पहले तुम्हारा बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस मैं पूरा करा दूंगी। तो ये क्या हो गया? क्रिएटिंग मार्केट ऑफर। ठीक है। अगला क्या हो गया? कस्टमर वैल्यू। अब ये क्या हो गया? ग्रेटेस्ट बेनिफिट और वैल्यू फॉर द मनी। कस्टमर वैल्यू मतलब सपोज करो अगर तुम्हारा कस्टमर तुम्हें सामने से आके रिव्यू दे रहा है ना कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या आपके प्रोडक्ट्स जो है ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा काम तो छोड़ो, तुम लोग तो मुझे लाइक भी नहीं करते। ठीक है, तो लाइक नहीं करते इन द सेंस मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते, मुझे लाइक नहीं करते मुझे मत करना लाइक, मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करते। ठीक है, तो अब क्या हो गया? अगर तुम्हारा कस्टमर आके तुम्हें क्या कहते हैं वो दे रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है तुम्हें। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक बच्ची का कमेंट आया था, नाउ आई डोंट रिमेंबर हर नेम, बट उसका कमेंट, उसके कमेंट ने ही मुझे समहाउ एनकरेज करा था ये क्रैश कोर्स लॉन्च करने के लिए। आई थिंक हर सरनेम इज़ चड्डा। नाउ आई एम नॉट रिकॉलिंग हर नेम, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट हर सरनेम इज़ चड्डा। ठीक है, तो उसने मुझे लिखा था कि आई लव योर कंटेंट, हमारा 22 से पहले पहले प्लीज़ पोस्ट कर दो जल्दी जल्दी, हमारा 22 को एग्ज़ाम है। तो समहाउ उस बच्चे के कमेंट ने ना मेरे को बहुत एनकरेज करा था, क्योंकि उसी टाइम मैंने अपना चैनल बनाया था बिजनेस स्टडीज़ का। तो उस बच्चे ने जब मुझे कमेंट करा तो मैंने कहा यार कुछ तो करना चाहिए, फिर मैंने सोचा क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं। तो ठीक है, खैर थैंक यू सो मच अगर आप ये वीडियो सुन रहे हो तो। आई थिंक श्रद्धा चड्डा हर नेम वॉज। सो नाउ कस्टमर वैल्यू। हाँ, अगर आपका कस्टमर आपको कॉम्प्लीमेंट देता है तो ये बहुत एक वैल्यूएबल चीज़ होती है। ठीक है, कि हाँ वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। जैसे मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट दे दोगे, अगर तुम लोगों में से कोई मुझे कमेंट करेगा कि हाँ आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, कॉम्प्लीमेंट देते हो, जैसे मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि हाँ दीदी आप अच्छा पढ़ाते हो, तो ये आप लोगों को बहुत इनकरेज करता है और सामने वाले को भी इनकरेज करता है कि वो क्वालिटी कंटेंट डाले। ठीक है, अब अगला देखो, एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज तुम्हें रखना चाहिए अपने गुड्स को। ठीक है, गुड्स एक्सचेंज करने का तुम्हें एक ऑफर रखना चाहिए अपने कस्टमर्स के सामने कि ठीक है अगर कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत आ गई तो आप इसे एक्सचेंज कर देना। या फिर सर्विसेज में कि जैसे कि अगर सपोज करो तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आई और तुम मुझे कमेंट करके लिखोगे कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, प्लीज़ एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देना, तो मैं अपने अगले सेशन में दोबारा वो चीज़ एक्सप्लेन करूँगी तुम लोगों को ऑब्वियसली। वरना तुम लोगों ने देखा होगा जैसे मैंने बच्चों के डाउट्स वगैरह भी सॉल्व करे हैं कमेंट्स में, जैसे उन लोगों के डाउट्स आते हैं तो मैं उनके डाउट्स हैंड टू हैंड कमेंट में सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, और अगर फिर भी मुझे लगता है कि हाँ नहीं क्लियर हुए तो फिर अगर वो लोग मुझे बोलते हैं कि आप एक बार वीडियो में समझा देना, तो मैं सेशन में भी समझाने की कोशिश करूँगी, लेकिन बोलो तो सही। ठीक है, अब देखो एक्सचेंज तुम्हें रखना चाहिए एक अपने प्रोडक्ट्स में कि हाँ अगर आपको प्रोडक्ट्स ठीक नहीं लगे या प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो आप एक्सचेंज करा सकते हो। ये ऑनलाइन में भी हम देखते हैं सिस्टम है कि तुमने कोई चीज़ मंगाई, तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो तुम उसके बदले में उसे रिटर्न या एक्सचेंज करा सकते हो आराम से। तो ये सब फीचर्स होने चाहिए मार्केटिंग में। ठीक है, अब अगर देखो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, अब ये क्या है? Marketing research, gathering and analyzing marketing information, that is what the customers want to buy, what they are likely to buy, in what quantities they do they buy, and from where do they buy। सबसे पहले हमें ना एक मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ती है अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कि कस्टमर चाहते क्या हैं, किस चीज़ की डिमांड है आजकल के टाइम में, क्या उन्हें पसंद आ रहा है, कितनी क्वांटिटी में वो सामान खरीद रहे हैं और कहाँ से खरीद रहे हैं। जैसे कि अभी क्या है, अभी है वेडिंग्स का सीज़न। ठीक है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ की शॉपिंग कर रहे हैं? ज्वेलरी की, अच्छे अच्छे कपड़ों की। ठीक है, तो मार्केट रिसर्च करके ही तुम्हें ये सब चीज़ें प्रोडक्ट को अपना सोचना चाहिए कि क्या बनाना चाहिए। जैसे कि अब सपोज़ करो सर्दियाँ चल रही हैं, ठीक है, तो सर्दियों के टाइम में ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि
वॉलनट्स हो गए, पिस्ताशियोज हो गए, आलमंड्स हो गए, इन सब की सेल थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये क्या मार्केट एनालाइज करके घुसना चाहिए तुम्हें मार्केट में, ठीक है, कि कस्टमर क्या चाहते हैं परचेज करना, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है अभी इस टाइम में, ठीक है। अगला देखो मार्केटिंग प्लानिंग। प्लानिंग मैंने तुम लोगों को बताया था, प्लानिंग के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते अपने जीवन में। Specific plan for increasing the level of production, promotion of products, etc. Specify the action programs to achieve these objectives. ठीक है, प्लान बनाना पड़ेगा तुम्हें पहले कि तुम्हें लेवल ऑफ प्रोडक्शन कैसा चाहिए, कितना चाहिए, प्रमोशन तुम कैसे करोगे अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। स्पेसिफाई द एक्शन प्रोग्राम्स टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। इसके लिए भी तुम्हें एक प्लान बनाना पड़ेगा कि तुम अपने ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करोगे। अब तुमने प्रोडक्ट सोच तो लिया कि तुम्हें क्या बनाना है, अब तुम उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्लान भी तो करोगे ना चीज़ें। ये फंक्शंस बिल्कुल भी वो नहीं है, कोर सीक्वेंस में नहीं है, तो सीक्वेंस में मत कोशिश करना याद करने की, मैं तुम्हें सिर्फ एक एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ। अगला देखो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब देखो तुमने सोच लिया तुम्हें क्या प्रोडक्ट बनाना है, कैसे बनाना है ये भी सोच लिया तुमने। अब देखो तुम प्रोडक्ट को अपने डिज़ाइन क्या दोगे, या उसका साइज़, उसकी शेप कैसे रखोगे। जैसे हम लोग शार्क टैंक पे देखते हैं, कई बार वो लोगों को प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे टोक देते हैं कि ये कैसी पैकेजिंग करी है तूने, ये कैसी लेबलिंग करी है तूने, या तेरे इसमें इस नाम की, इस वर्ड की गलती है, मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ये क्या होता है, मार्केटर मस्ट टेक डिसीजन लाइक व्हाट प्रोडक्ट, विच मॉडल, साइज, ब्रांड नेम, पैकेज, क्वालिटी लेवल, सो दैट कस्टमर नीड्स आर सेटिस्फाइड। कि हम कौन सा प्रोडक्ट बनाएं, कौन सा मॉडल बनाएं। अब जैसे रेडमी है, रेडमी ने इतने सारे अपने मॉडल्स लॉन्च कर दिए हैं कि हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि अबे नया कौन सा आया था, ये क्या हुआ, ठीक है। उसका नेम कैसा होना चाहिए, पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ताकि जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड रहे, ठीक है। अगला देखो बाइंग एंड असेंबलिंग। अब ये क्या है, एग्जाम्पल कार, रॉ मटेरियल्स लाइक स्टील एंड टायर, बैटरीज, सीट्स, स्टेयरिंग व्हीकल्स आर बॉट एंड देन असेंबल्ड इन अ फॉर्म ऑफ अ कंप्लीट प्रोडक्ट। तुम किस टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके लिए तुम्हें जो रॉ मटेरियल लगेगा, जो चीज़ें लगेंगी उस प्रोडक्ट को फिनिश गुड्स में बनाने के लिए, तो जिस तरीके से तुम जोन सा प्रोडक्ट बना रहे हो उसी का हिसाब का तुम्हें सामान खरीदना पड़ेगा और उन्हें ही एक सही तरीके से असेंबल करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे स्कूल में नहीं करते थे, स्कूल असेंबली में रोज़ में खड़ा कर देते थे, रो में जब खड़ा करते थे हमें, लाइन में खड़ा करते थे, तो सबसे छोटे वाला सबसे आगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो इसे भी क्या कहेंगे, असेंबल करना। पहले उन सब बच्चों को इधर बुलाया, फिर उन्हें एक एक जगह पे असेंबल कर दिया, तू यहाँ पे लगेगा, तेरी हाइट सबसे छोटी है, तू सबसे लंबा है, तू सबसे पीछे जाके लगेगा, तो उसे क्या कहते हैं हम, असेंबल करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या एग्जाम्पल दिया है, अगर तुम्हें कार बनानी है तो तुम्हें रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा, स्टील, टायर, बैटरी, सीट, स्टेयरिंग व्हील्स एक्सेट्रा आर ब्रॉट, लाओगे उन्हें और उन्हें असेंबल कर दोगे टू फॉर्म अ कंप्लीट प्रोडक्ट। अगला देखो पैकेजिंग एंड लेबलिंग, डिज़ाइनिंग द पैकेज एंड लेबलिंग। अब हम पैकेजिंग बनाएंगे कि हमें किस टाइप की पैकेजिंग चाहिए, लेबलिंग कैसी करनी है हमें उस पर, ठीक है। अगला देखो ब्रांडिंग, क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। एग्जाम्पल वीडियोकॉन वॉशिंग मशीन्स। अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग हटके ब्रांडिंग करनी, उसका नाम रखना अलग हटके, और ऐसा नाम रखना जो किसी और का ना हो, ठीक है। एग्जाम्पल वीडियोकॉन वॉशिंग मशीन्स। कभी सुना है तुम लोगों ने वीडियोकॉन वॉशिंग मशीन्स? मैंने भी नहीं सुना, तो इस एग्जाम्पल में देख लो, अब सुना होगा। तो मार्केट में वीडियोकॉन की वॉशिंग मशीन तो होगी ही नहीं, हाँ सैमसंग की होगी, एलजी की होगी, ठीक है। अगला देखो कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। अब भैया ये जो तुम लोगों ने अभी जो इतना सब ये बनाया है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे कस्टमर को तुमसे कोई कंप्लेन होगी तो वो क्या करेगा, क्या करेगा? अगर ऑफलाइन होगा तो तुम्हारे मुंह पे आके सामान मारेगा कि ये क्या दिया है तूने, ऑनलाइन होगा तो क्या करेगा वो,
कस्टमर सपोर्ट सर्विस पे कंप्लेन करेगा तुम्हारी कि ये क्या दिया है तूने, डिफेक्टिव गुड भेजा है, या मैंने ऑर्डर करा था अब तक गुड मुझे मिला नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, कस्टमर इज द किंग ऑफ अ प्रोडक्ट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन शुड बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस का सेटिस्फेक्शन होगा, अगर तुम्हारा कस्टमर सेटिस्फाइड है तो सब कुछ है। So it is very important function of marketing to develop customer support services like after sale services, maintenance services, customer complaint services. These services improve the goal of the company and develop the brand loyalty. ठीक है, अब आफ्टर सेल सर्विसेज जैसे कि सपोज करो हम लोगों ने एसी खरीदा, ठीक है, तो एसी खरीदने के बाद इंस्टॉलेशन लगाने कंपनी वाला आता है, जिससे तुमने एसी खरीदा वो नहीं भेजता अपना इंसान लगाने के लिए, कंपनी से इंस्टॉलेशन वाला आएगा, ठीक है, वो आएगा। अब जैसे कि एग्जांपल दूँ तो हम लोगों ने अभी आरओ खरीदा है, ठीक है, आरओ लिया है, तो अब उसका 1 महीने बाद फ़िल्टर चेंज होता है, ठीक है, तो आया वो लगा के चला गया, इंस्टॉल वगैरह करके चला गया। अब उसका खुद 1 महीने बाद फ़ोन आया कि मुझे आपके आरओ का फ़िल्टर चेंज करना है, तो मैं आ जाऊँ, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे आफ्टर सेल सर्विसेज, ठीक है। मेंटेनेंस सर्विसेज, मेंटेन करने के लिए, वही आरओ को मेंटेन करने के लिए फ़िल्टर लगा के चला गया वो, मेंटेनेंस सर्विसेज। कस्टमर कंप्लेंट सर्विसेज, अगर जैसे अभी हमारी फ्रिज ख़राब हो गई थी तो हमने सैमसंग पे कंप्लेन करी, तो ठीक है उन्होंने सुनी हमारी बात, तो ये क्या हो गई, कस्टमर कंप्लेंट सर्विसेज, ठीक है। सो ये जो होती है ये ब्रांड की क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं और गोल्स अचीव करने में हेल्प करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। अब अगला देखो, प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। प्राइसिंग मीन्स मनी विच अ कस्टमर हैज़ टू पे टू बाय अ प्रोडक्ट और services. It is very important function of marketing and little variation in price may change the mind of the customer. अब जैसे कि सपोज करो तुम लोग अपना माइंड सेट लेके गए थे कि हम 20,000 की वॉशिंग मशीन खरीदेंगे, 20,000 से ऊपर की नहीं खरीदेंगे। वहाँ पर वो गया, उसने बताई कि भैया 30,000 की है। तुम कहीं ना कहीं उसे चलो बैलेंस करते करते तुमने अपना भी थोड़ा बजट ऊपर कर दिया, चलो ठीक है 25,000 की खरीद लेते हैं, अच्छी कंपनी की मिल रही है, 25 तक तुम उसे ले आए, वो अड़ा हुआ है 30 पे, मैं तो 30 की दूंगा, मैं तो 30 से कम दूंगा ही नहीं, तो क्या होगा, तुम अपना मूड चेंज कर लोगे, तुम कहोगे हम तो 20 की करके आए थे, हम क्यों 25 दें अभी से, जब भी अगला इंसान मान ही नहीं रहा है। तो थोड़ा थोड़ा प्राइस में अगर कुछ डिफरेंट आता है ना, तो भी कस्टमर अपना माइंड चेंज कर लेता है। अगला देखो, प्रमोशन। अब तुम अपने ब्रांड को प्रमोट कैसे करोगे, इट मीन्स इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट। प्रमोशन एक्टिविटीज़ हेल्प इन इंक्रीजिंग द सेल फॉर द, मैं सच बताऊंगी, मुझे अब तक की जो सबसे अच्छी एडवर्टाइजमेंट लगी निश हेयर की लगी। मैंने पर्सनली उनके प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करे हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट शी इज़ द क्वीन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तुम लोग कभी देखना जाके, निश हेयर, पारुल गुलाटी जो हैं वो इतनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट करती हैं अपनी ब्रांड की, इतनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट करती है कि कोई नहीं कर सकता इतनी अच्छी एडवर्टाइजमेंट, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, प्रमोशन। वो अपनी ब्रांड को प्रमोट कर रही हैं, ठीक है। इट मीन्स इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट, ठीक है। Promotion activities help in increasing the sale. For promotion, every marketer performs various functions such as advertising, personal selling, public relation and sales promotion. इन सब से हम लोग अपने products को promote कर सकते हैं। अगला देखो, physical distribution. Under this function, a proper planning is made for the distribution of goods. It is concerned with marketing the goods available at the right place in the right quantity. सही टाइम पर सही क्वांटिटी में जो तुम्हारे गुड्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। तुम्हें किसी ने कहा कि मुझे तो 10 किलो आलू चाहिए, तो 10 किलो आलू तुम्हारे सही टाइम पर सही प्लेस पर और सही क्वांटिटी में अवेलेबल होने चाहिए, एंड एट द राइट टाइम। इट इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ डीलर, चॉइस ऑफ चैनल, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, वेयर हाउस। ये सब कुछ इंक्लूड्स करता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। की डीलर कौन है, कि मुझे तुमने कहा, मतलब आई एम द डीलर, ठीक है। चॉइस ऑफ चैनल, कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, होलसेलर हूँ या रिटेलर हूँ। ट्रांसपोर्टेशन, मेरे गुड्स ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं या मैं खुद ही लेकर आ रही हूँ। या फिर स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, कहाँ पे मैं अपने गुड्स स्टोर करके रख रही हूँ, ठीक है। अगला देखो, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। अब तुमने गुड्स आ गए तुम्हारे, एकदम से तो नहीं कंज्यूम कर लेगा ना कंज्यूमर, ठीक है, तो उसे हम रखने के लिए एक जगह चाहिए, उसे हम कहेंगे स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। द गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड इमीडिएटली व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड,
there is a time gap between the production and consumption. So storage and warehousing is the process of holding the goods from the time of their production till the time of their sale. प्रोडक्शन के बाद का सेल्स तक का जो टाइम होता है उसमें गुड्स कहाँ रहते हैं, वेयर हाउसिंग में. इट क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी एंड ब्रिंग्स बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई. जैसे कि अब तुम्हें क्या लगता है कि ये जो बीच बीच में टमाटर के, प्याज के रेट बढ़ते हैं, ये क्यों बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं, क्या लगता है तुम्हें? क्योंकि इनकी सप्लाई कम हो जाती है तो इन लोगों की डिमांड, इनकी डिमांड बढ़ जाती है. ठीक है. अब देखो, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग प्रोटेक्ट द गुड्स फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स एंड rodents एक्सेट्रा. ये इन गुड्स को डैमेज होने से बचाता है. ठीक है. अगला देखो, ट्रांसपोर्टेशन. द गुड्स आर नॉट नेसेसरीली कंज्यूम्ड एट द सेम प्लेस वेयर दीज आर प्रोड्यूस्ड. सपोज करो गुड्स बने मेरठ में. आई एम नॉट फ्रॉम मेरठ. गुड्स बने मेरठ में, ज़रूरी थोड़ा ना है कि पूरा मेरठ उन्हीं गुड्स को कंज्यूम करेगा. नहीं, हमें वो गुड्स दिल्ली भेजने हैं. कैसे भेजूंगी मैं? ट्रक से, कार से, मालगाड़ी से. तो उसे ही क्या कहेंगे हम? ट्रांसपोर्टेशन. दिस इज अ प्लेस गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. सो टू कवर दिस प्लेस गैप द मार्केट यूज वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अलग अलग ट्रांसपोर्ट के मोड्स यूज करता है वो. ठीक है. अब हमारा अगला टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स. अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना बिकॉज दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. अब मार्केटिंग मिक्स होता क्या है, या फिर तुम 4 Ps बोल लो, वो तुमसे 4 Ps भी पूछ सकता है मार्केटिंग मिक्स के, या एलिमेंट्स क्या है मार्केटिंग मिक्स के. मार्केटिंग मिक्स रेफर्स टू द इंग्रेडिएंट और टूल्स और द वेरिएबल्स विच द मार्केट मिक्स इन ऑर्डर टू इंटरैक्ट विद पर्टिकुलर मार्केट. अब ये होते क्या है, जो 4 Ps हैं ये मार्केट के, ये होते क्या है? सबसे पहला है प्रोडक्ट मिक्स. एग्जाम्पल, सॉरी, प्रोडक्ट लाइन. एग्जाम्पल, हिंदुस्तान लिवर लिमिटेड, कोलगेट, लाइफ बॉय एक्सेट्रा. अब क्या हुआ, जो प्रोडक्ट मिक्स मतलब प्रोडक्ट लाइन क्या है, जैसे कि सैमसंग हो गया, सैमसंग की मशीन, फोन्स, फ्रिजेस. ठीक है. ऐसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है हिंदुस्तान यूनिलीवर का. यहाँ पे ये क्या क्या बनाता है, कोलगेट, लाइफ बॉय का जो सोप होता है वो एक्सेट्रा. एलिमेंट्स क्या क्या है इसके? ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग. ठीक है. ब्रांड एक ही ब्रांड हो गई. पैकेजिंग कैसी है? तुमने देखा है कभी कोलगेट और इसकी लाइफ बॉय की एक ही पैकेजिंग है? नहीं है, अलग अलग है. लेबलिंग कैसी है? दोनों पे अलग अलग लेबलिंग है. ठीक है. तो ये हो गया प्रोडक्ट मिक्स, मतलब जो हमें प्रोडक्ट लाइन बताता है. अगला देखो, प्राइस मिक्स, वैल्यू, मनी in lies of product services received by the seller from a buyer. ठीक है. जो प्राइस बताता है सेलर बायर को. ठीक है. एग्जाम्पल, अब इसके फैक्टर्स क्या क्या है? कंपनी ऑब्जेक्टिव्स, कॉस्ट, कंपटीशन, कस्टमर डिमांड. कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उन्होंने किस प्राइस के उन्हें पड़े हैं. कॉस्ट नहीं, सॉरी, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कितना प्रॉफिट अर्न करना है कंपनी का ऑब्जेक्टिव. कॉस्ट, क्या कॉस्ट उन्हें पड़ी है. कंपटीशन, कितना कंपटीशन है. हम लोग ये कोशिश करते हैं ना कि अच्छा ये पास वाली दुकान वाला ये चीज़ 15 रुपए की दे रहा है, कोई नहीं मैं 12 रुपए की देता हूँ, मेरी ज़्यादा बिकेगी. कंपटीशन को फेस करने के लिए. ठीक है. कस्टमर डिमांड, कस्टमर की डिमांड क्या है, वो क्या चाहता है तुमसे. जैसे अभी कस्टमर कह के गया था ना एक तुम्हें कि भाई तू तो डव का साबुन बेचता है, लक्स का भी बेचा कर. तो कस्टमर की डिमांड क्या है, उस हिसाब से वो तो प्रोडक्ट में आ गया कि कस्टमर की डिमांड क्या है, प्राइस रेंज की, सॉरी. ठीक है. अगला देखो, प्रमोशन. इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट एंड प्रोसीडिंग देम टू बाय द सेम. कस्टमर को बताना, जैसे कि सपोज करो हम इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे जाते हैं तो वो लोग हमें पकड़ के खींच लेते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, बताओ बताओ बताओ, हमें आपको क्या बेचना है, क्या लेना है. तो इसको क्या कहेंगे हम? पर्सनल सेलिंग. एडवर्टाइजमेंट जो निश हेयर करती है. ठीक है. उसे हम क्या कहेंगे? एडवर्टाइजमेंट. पब्लिसिटी हो गई, या फिर सेल्स प्रमोशन हो गया, या फिर ये सब कुछ प्रमोशन मिक्स में आता है. नेक्स्ट इज प्लेस मिक्स. अब ये क्या होता है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन.
वेरियस डिसीजंस रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। तुम बेचोगे कैसे अपने प्रोडक्ट्स, जहाँ पर उन प्रोडक्ट्स को मंगाया है वहाँ पर कैसे लेकर जाओगे उन प्रोडक्ट्स को, जैसे कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेदर होलसेलर रिटेलर टू बी यूज्ड और नॉट। ठीक है, अब जैसे कि सपोज करो मैन्युफैक्चरर को कोई प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर को भेजना है, तो क्या करते हैं वो लोग, 11th क्लास में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, डिपार्टमेंटल स्टोर्स खोल लेते हैं इंटरनल ट्रेड में, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर ही सीधा बेच देता है। ठीक है, अब देखो बीच में उसे होलसेलर या रिटेलर को लाना ही नहीं लाना है, होलसेलर हो गया। दिल्ली में तुम जाओगे, दिल्ली में कौन होते हैं वो लोग कौन होते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, दलाल या मुकरी जिन्हें बोलते हैं। खैर मैं बिजनेसमैन की बेटी हूँ तो मुझे पता है इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा। तो हाँ, तो अब क्या हो गया, अब बीच में तुम लोग क्या लाओगे, वहाँ से तुम लोग माल लेकर आए होलसेल रेट पे, तुमने सीधा रिटेलर्स को बेच दिया या फिर तुमने सीधा कंज्यूमर्स को बेच दिया। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि तुम्हें किन किन लोगों को बीच में यूज़ करना है या नहीं करना। अगला हो गया फिजिकल मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स तक गुड्स कैसे जाएगा। स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मैनेजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बोले तो स्टॉक। ठीक है, वेयर हाउसिंग, कहाँ रखोगे, तो ये सब हो गया प्लेस मिक्स। तो इसमें हमारे 4 मिक्स आ गए, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स कि किस लाइन का प्रोडक्ट है। ठीक है, अगला प्राइस मिक्स, प्राइस क्या रखना है प्रोडक्ट का। दूसरा प्रमोशन मिक्स, एडवर्टाइजमेंट कैसे करोगे। और प्लेस मिक्स, जिसने कंज्यूमर तक सामान पहुंचाओगे कैसे। ठीक है, ये था इसमें। अब अगला देखो मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग क्या होता है, 3-4 है यहाँ पे, ब्रांडिंग हो गया, और सॉरी पैकेजिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, ये ऐसे 3-4 चीज़ें हैं। ठीक है, देखो अब ब्रांडिंग क्या होता है। ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, इट मीन्स गिविंग अ सेपरेट नेम और सिंबल ऑफ अ प्रोडक्ट। ब्रांड क्या होती है, प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे कि सपोज करो H&M की स्वेटर पहनी है मैंने, ठीक है, तो ब्रांड नेम क्या हो गया, H&M। H&M की एक अलग से आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, इट मीन्स गिविंग अ सेपरेट नेम और सिंबल टू अ प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को एक अलग सेपरेट नेम देना या सिंबल देना। तुमने कभी H&M का कुछ और सुना है, नहीं सुना, या वो सुनी है H&M की वॉशिंग मशीन, नहीं है, बना ही नहीं सकते क्योंकि H&M तो कपड़ों वालों ने खरीद ली ना। ठीक है, अब अगला देखो वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांडिंग। ब्रांडिंग से अलग अलग टर्म्स क्या क्या हैं। ब्रांड, अ ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट, इट कैन बी इन द नेम, इट कैन बी इन द नेम ऑफ फॉर्म, सिंबल और डिज़ाइन, लाइक डिटॉल, नाइकी एक्सेट्रा। अच्छा, ब्रांड जो होती है वो हर प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है, वो उसके नाम में भी हो सकती है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, सिंबल और डिज़ाइन, लाइक डिटॉल, नाइकी एक्सेट्रा। जैसे डिटॉल का वो प्लस है, ठीक है, नाइकी का वो टिक है। ठीक है, तो ये किस में हो सकती है ब्रांड, नेम में भी हो सकती है, सिंबल में भी हो सकती है, या फिर किसी प्रोडक्ट के डिज़ाइन में भी हो सकती है। अगला देखो ब्रांड नेम क्या होता है। पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन बी स्पोकन इज कॉल्ड ब्रांड नेम। जिस चीज़ को हम बोलते हैं, जैसे कि H&M, तो ब्रांड नेम क्या है, H&M। ठीक है, ब्रांड नेम मस्ट बी शॉर्ट एंड सिंपल, 3 शब्द में नाम खत्म, H&M, सैमसंग। ठीक है, डिटॉल, नाइकी, शनैल, शनैल ज़्यादा, जैसे कि अब इजीली प्रोनाउंसिएबल, अब जैसे कि लुई विटॉन वालों ने बाहर की ब्रांड बनाई है, वो बाहर की ब्रांड है, तो इंडियंस के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसे प्रोनाउंस करना। तो कैसे लोग प्रोनाउंस करते हैं इंडियन में, लुइस विटॉन, नहीं वो लुई विटॉन है। ठीक है, तो ऐसे ब्रांड नेम क्या होना चाहिए, शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए, और ताकि आराम से लोग उसे प्रोनाउंस कर पाए, जैसे कि रेडमी, रियलमी, एप्पल। ठीक है, आराम से लोग उसे प्रोनाउंस कर पाए,
तो कैसा होना चाहिए ब्रांड नेम? शॉर्ट एंड सिंपल एंड इजीली प्रोनाउंसिएबल। अब अगले देखो, क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम क्या होना चाहिए? वही सिंपल एंड शॉर्ट, इजीली प्रोनाउंसिएबल, सजेस्टिव, कि अगर तुम किसी को सजेस्ट कर रहे हो ना तो तुम्हें अजीब ना लगे बोलने में, ठीक है? जैसे कि मैंने तुम्हें सजेस्ट करा H&M, तुम्हें बहुत, मैंने आसानी से सजेस्ट कर दिया। अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ लुई विटॉन, तुम कहोगे हैं लुई विटॉन, ये क्या है? ठीक है, तो ये सब कुछ। ब्रांड नेम शुड बी अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दैट सजेस्टिंग द इनहेरिटेंट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज उज्जवल सजेस्ट मोर वाइटनेस। उजाला, अच्छा, अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, सेल्फ एक्सक्लेमेटरी होना चाहिए, सॉरी, दैट सजेस्टिंग द इनहेरिटेंट क्वालिटी। अच्छा, सेल्फ सजेस्टिंग मतलब खुद ही, जैसे तुम नाम ले रहे हो ना तो उसकी क्वालिटीज़ खुद ही उसके सामने उभर कर आ जाएं, जैसे कि उजाला सजेस्ट 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 सजेस्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, उजाला सजेस्ट सजेस्ट, हो गया ये, उजाला सजेस्ट करता है मोर वाइटनेस, ठीक है? ये तब होता है जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है ना, तो उस इंसान के साथ होता ही है। जैसे कि उजाला सजेस्ट मोर वाइटनेस, ठीक है? बोलना आता है मुझे, बस वो हो जाता है कभी कभी बीच में, तुम्हारे साथ भी होता होगा। अब देखो, डिस्टिंक्टिव क्या होता है? ब्रांड नेम शुड बी सो डिस्टिंक्टिव दैट इट हाईलाइट इटसेल्फ इन द ग्रुप ऑफ अदर ब्रांड। इतना डिस्टिंक्ट होना चाहिए तुम लोगों का ब्रांड नेम कि वो खुद अगर 10 ब्रांड के बीच में खड़ा हो ना तो भी जो कस्टमर है वो उसे पहचान ले, ठीक है? जैसे कि सपोज करो मैंने तुम्हें ब्रांड दे दी, क्या ब्रांड दूँ मैं तुम्हें? कॉपीराइट आ जाएगा। हाँ, जैसे कि टाइड या फिर पर्क, टाइड सर्फ की ब्रांड हो गई, पर्क चॉकलेट की ब्रांड हो गई, ठीक है? डिस्टिंक्टिव होना चाहिए अदर ब्रांड से, कॉम्पिटिटर्स से। अब देखो, ब्रांड मार्क क्या होता है? द पार्ट विच कैन नॉट बी स्पोकन बट कैन बी रिकोगनाइज्ड इज नोन एज ब्रांड मार्क। जैसे कि नाइकी का वो टिक हम लोग दूर से ही पहचान लेते हैं, अच्छा ये जूता नाइकी का है, ठीक है? या फिर रेड टेप का वो बना हुआ है ना, शेर बना हुआ, वो चीता बना हुआ है, मतलब रेड टेप, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ब्रांड मार्क, जो हम बोलते नहीं है लेकिन रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अगला है ट्रेडमार्क। अ ट्रेडमार्क विच इज गिवन इज लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन ट्रेडमार्क को, कि अगर मैंने क्रैक द केस का वो जो लोगो बनाया है ना, खैर वो तो खैर मेरा ट्रेडमार्क नहीं है। जैसे कि नाइकी का वो टिक है, तो नाइकी का वो टिक कोई और अपने शूज़ पे यूज़ नहीं कर सकता, उसे एक लीगल प्रोटेक्शन मिली हुई है, उसे कहते हैं ट्रेडमार्क। अब नेक्स्ट टॉपिक देखो, एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग टू प्रोड्यूसर एंड मार्केटर्स। अब इनको क्या क्या एडवांटेजेस हैं ब्रांडिंग की? हेल्प इन प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। ब्रांडिंग हेल्प्स द कंपनी इन डिस्टिंग्विश इट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पिटिटर्स। ब्रांड एक हेल्प करता है, ब्रांड नेम एक हेल्प करता है तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को तुमसे अलग रखने के लिए, ठीक है? हेल्प इन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट बिकम मोर इजी एंड इफेक्टिव इफ प्रॉपर नेम एंड सिंबल इज गिवन टू द प्रोडक्ट। एडवर्टाइजमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। हेल्पफुल टू डिफ्रेंसिएशन द प्रोडक्ट, जैसे कि हम कहीं पे भी जाके कंपेयर कर सकते हैं या फिर ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हें पता है ब्रांडेड नाइकी का शू आएगा 30,000 रुपये का, लेकिन कॉपी कितने की मिल जाएगी? 300 की भी मिल जाएगी, 400 की भी मिल जाएगी, 500 की भी मिल जाएगी, ठीक है? अब देखो इसमें क्या लिखा है, आफ्टर इस्टेब्लिशिंग द ब्रांड नेम अ फर्म कैन चेंज हायर कैन चार्ज हायर प्राइस इजीली एज कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है? और अगर तुमने अपने अगर किसी चीज़ की ब्रांड सेट कर दी तो वही बात है, जैसे इनका कहना कि तुम हायर प्राइजेस चार्ज कर सकते हो, ठीक है? अगला देखो, easy introduction of a new product. Company can introduce new product under the same brand easily. For example, the manufacturer Samsung has introduced washing machine, microwave, mobile phones अंडर द सेम ब्रांड। तुम एक ही ब्रांड नेम के अंडर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि सैमसंग ने किया हुआ है, सैमसंग ने वॉशिंग मशीन भी इंट्रोड्यूस करी हुई है, माइक्रोवेव भी, मोबाइल फ़ोन्स भी, और भी सब चीज़ें एक ही ब्रांड के अंडर में। अब देखो ब्रांडिंग कस्टमर्स को कैसे एडवांटेज देती है। देखो,
हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट, ब्रांडिंग हेल्प्स कस्टमर टू सेलेक्ट द प्रोडक्ट ईजीली आउट ऑफ सो मैनी ब्रांड्स। बहुत सारी ब्रांड में से एक कस्टमर देख सकता है कि हाँ नाइकी का शूज़ ये है, ठीक है, या फिर H&M की स्वेटर ये है। अगला देखो इंश्योर क्वालिटी। अगर एक चीज़ पे ब्रांड का टैग है तो इंसान ना सोच सकता है कि हाँ इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ H&M की बात कर लेते हैं या ज़ारा की बात कर लेते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो इट मीन्स हम वहाँ पे जाके बोल सकते हैं कि हाँ हमें क्वालिटी मिलेगी प्रोडक्ट्स वहाँ, मतलब इन ब्रांड्स की जगह पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिला जाएगा, हमें अच्छी ही क्वालिटी सर्व करी जाएगी, ठीक है। अगला देखो स्टेटस सिंबल। सम ब्रांड्स बिकम स्टेटस सिंबल बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटीज, सो द यूजर्स ऑफ दीज ब्रांड्स फील प्राउड, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एप्पल, सोनी, मॉन्टी कार्लो, वुडलैंड एक्सेट्रा, कि इन लोगों का अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम है तो लोग इन्हें लेके कुछ शो ऑफ करते हैं, ठीक है। जैसे कि कई बार एप्पल का फ़ोन EMI पे ख़रीद लेंगे, लेकिन वो फ़ोन हाथ से नहीं छूटना चाहिए, पॉकेट में ना चला जाए वो फ़ोन, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उन लोगों के बारे में जिन्होंने हार्डली अर्न करके एप्पल का फ़ोन ख़रीदा है, मैंने बात करी EMI पे ख़रीद लेंगे, वो जो होते हैं ना छपरी लड़के जो अपना बर्थडे केक भी फ़ोन से काटते हैं एप्पल के। आई एम टॉकिंग अबाउट देम, ठीक है। तो खैर एक स्टेटस सिंबल होता है जहाँ पे लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, हमारे पास आईफोन है, ठीक है, या फिर हम वुडलैंड का शू पहन रहे हैं, ठीक है। मैं तो एंड्रॉयड यूज़र हूँ भाई। अब देखो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांडिंग। अब एक अच्छी ब्रांडिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। अब ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट एंड ईजी टू प्रोनाउंस, स्पेल एंड रिमेंबर। आराम से तुम बोल सको नाम, आसानी से प्रोनाउंस हो सके और लोगों को याद रहे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाटा, बॉन्ड्स, LG, ठीक है। अगला देखो ब्रांड नेम शुड सजेस्ट द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हाजमोला, हेयर एंड टेल एक्सेट्रा। बेनिफिट्स बताए उसके, हाजमोला मतलब हाजमे को ठीक करने वाला, ठीक है। अगला देखो ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से अलग होना चाहिए तुम्हारा ब्रांड नेम, जैसे कि उजाला या फिर वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है। तो औरों से अलग होना चाहिए तुम्हारा ब्रांड नेम, ठीक है। ब्रांड नेम शुड हैव स्टेइंग पावर, एक स्टेइंग पावर होनी चाहिए ब्रांड में, ये नहीं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, नहीं, स्टेइंग पावर होनी चाहिए, जैसे कि कोलगेट, कोका कोला, पता नहीं ये क्या लिखा है इसके ब्रैकेट में, छोड़ो। ब्रांड नेम शुड बी सेलेक्टेड आफ्टर नोइंग इट्स मीनिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस में तुम्हें तुम्हारे ब्रांड नेम का मीनिंग पता होना चाहिए, उसके बाद ही तुम कुछ सेलेक्ट करना, ठीक है। ब्रांड नेम शुड बी अट्रैक्टिव, फॉर एग्जांपल एयरटेल, वोडाफोन, ठीक है। ब्रांड नेम शुड बी रजिस्टर्ड होना चाहिए तुम्हारा ब्रांड नेम, ठीक है। तो अभी हम लोग इस वाले सेशन में इतना ही रखते हैं, आगे के सेशन में जो तुम्हारा सेशन 2 आएगा वो मैं कल अपलोड करूँगी, और कल शाम को या रात को मैं इसकी केस स्टडीज़ भी अपलोड कर दूँगी। फिर तुम्हारा बचा कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो 1 दिन का चैप्टर है, वो तो मैं 11 में ही अपलोड कर दूँगी पूरा चैप्टर, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर बचे हैं उन्हें मुझे जल्दी ख़त्म करना है तुम्हारा, ताकि फिर हम लोग सैम्पल पेपर्स पर आ जाएं। और बस अगर ये अभी से ही ये सारे सेशंस देखते रहोगे तो सैम्पल पेपर करना तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ये खैर मैंने अब तक अपनी वीडियोस में बोला नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम लोगों को बोल देती हूँ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप लोगों को मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, अगर तुम लोगों को नोट्स भी चाहिए तो भी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और वरना मैं अपनी ईमेल आईडी ही डिस्क्रिप्शन में भेज दूँगी। अगर तुम लोगों को लगता है कि कमेंट करके तो हमें बहुत ज़्यादा शर्म आ जाएगी, हम कमेंट करके किसी से नोट्स नहीं मांगेंगे, तो मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दे दूँगी, तुम लोग उस पर मुझे बस भेज देना कि प्लीज़ हमें नोट्स प्रोवाइड कर दो इस चैप्टर के, मैं तुम लोगों को ईमेल पर ही हाथों हाथ सारे के सारे नोट्स भेज दूँगी, ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, थैंक यू, बाय। पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है।